नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। डेली हम आपके लिए एक पोर्टफोलियो पिक लेके आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं एक खास मेहमान अपने स्टॉक एनालिसिस के साथ। वैसे ही आज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक खास एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए, आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं जिससे हमारे दर्शकों को मुनाफा होगा? जी रचित जी। नमस्कार मैम। आज लेकर आए हैं सोना BLW और ये एक कंपनी है जिसके बारे में हमेशा की तरह जो मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ हिस्टोरिकल पैटर्न्स पे, वो मैं पहले दे देता हूँ आपको। 1995 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी और जब ये फॉर्म हुई थी मैम, तो इस कंपनी का जो जेवी था वो हुआ था मित्सुबिशी मेटल कॉर्पोरेशन से। अब ये कंपनी मित्सुबिशी मेटल कॉर्पोरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ। सोना BLW एक कंपनी है जो कि है आपकी ऑटो इंसेलरी में, और ऑटो इंसेलरी में जो इनका काम है वो है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग हाई क्वालिटी डिफरेंशियल असेंबली, गेयर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स। तो जब हम इनकी बात करते हैं, डिफरेंशियल असेंबली, गेयर्स और इन सब चीजों की जब बात करते हैं, तो उसमें मित्सुबिशी मेटल कॉर्पोरेशन का एक ग्लोबली प्रूव्ड फोटे है। तो ये कंपनी उस कंपनी के साथ जेबी करके फॉर्म हुई थी, तो कहीं ना कहीं इसका जो R&D हेरिटेज है वो उस कंपनी से डिराइव होता है। एक तो हो गई बात ये। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के टाइम में ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि इसके 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 6 तो इंडिया में है और उसके अलावा चाइना में, मेक्सिको में और USA में है। इसका क्लाइंट बेस आप देखें पूरे इंटरनेशनल मार्केट में है। और अगर हम ये समझे कि ये एक ऐसी टिपिकल ऑटो इंसेलरी कंपनी है जो आपके इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स जो हैं उनको भी सप्लाई करती है, और इसके कंपोनेंट्स आपके जो नया EV का ट्रेंड आ रहा है उसमें भी भली भांति लगते हैं। अब इसकी हम आगे और बात देखें मैम, अब ये के टाइम में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे थोड़ा सा फोकस करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग है 67.18%, FII होल्डिंग है 8.8%, DII होल्डिंग है 16.12% और पब्लिक डोमेन में अभी 7.9% स्प्रेड ही लेके बैठा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं FII और पब्लिक डोमेन पे हम बाइंग इंटरेस्ट और आते हुए देख सकते हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो इट हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ 29.4% प्रॉफिट ग्रोथ इन पास्ट 3 इयर्स, और इसका रेवेन्यू ग्रोथ 49.49% है पिछले 3 सालों के लिए, और इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत हेल्दी है 8.82 पे। और जब भी हम ऑटो इंसेलरी की बात करते हैं तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है उसकी बात हमेशा करते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल अगर हम इस कंपनी का देखें तो 1.02 डेज पे है, जो कि बहुत हेल्दी है किसी भी कंपनी को आगे अपना वर्किंग एनहांसमेंट के लिए। और इसकी प्रमोटर होल्डिंग तो जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि वन ऑफ द हाईएस्ट है 67.18%। अब हम आ जाते हैं इनके क्लाइंट बेस के ऊपर। तो अशोक लीलैंड, एस्कॉट्स कबूता, जैगुआर, लैंड रोवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रेनो, निसान, टैफे, वॉल्वो कार्स एंड वॉल्वो आइशर, ये कुछ कंपनीज हैं जिनको ये अपने ऑटो इंसेलरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना के बेचती हैं। और ये चुनिंदा वो नामचीन कंपनी है जिनका प्रोडक्ट लाइनअप अभी बहुत एग्रेसिव है और नए लॉन्चेस भी इनके आ रहे हैं, और इनका रिप्लेसमेंट मार्केट जो है उसमें भी बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अभी इसकी सेल्स ग्रोथ और कितनी अच्छी आने वाले टाइम में दिखने वाली है वो दिख जाती है। तो मैम ये एक कंपनी है जो मैं आपके सामने अभी लेकर आया हूं। अगर हम इसके लेवल्स पे अब आ जाएं तो ये लेटली कुछ न्यूज के चलते बहुत ज्यादा बीटन डाउन हो चुका है और अभी यहां से रिवर्सल दिखा रहा है। तो अभी 530 535 लेवल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे इसमें हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर बाय मोर का लेवल जो मैं हमेशा देता हूं, तो कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है या कंपनी के लिए कुछ और या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और एक न्यूज आती है जो थोड़ी सी नेगेटिव होती है,
तो मैं समझता हूँ 470 476 लेवल्स पे आप बाय मोर करें, उसके पहले कुछ ना करें। करंट लेवल्स पे बाय करके रखें और इसको होल्ड करें। टारगेट्स की जहां हम बात करते हैं तो पहला टारगेट होगा 595 का, दूसरा टारगेट होगा 640 का और तीसरा टारगेट होगा 760 का। जब ये अपने आगे मूवमेंट चालू करेगा और हमारे थर्ड टारगेट के आसपास जाएगा तो हम टारगेट रिविजिट करके उस टाइम कंपनी की वर्किंग देख के फिर ये समझेंगे कि आगे इसमें पोजीशन बनानी है या प्रॉफिट बुक करनी है, तब तक के लिए टारगेट्स होंगे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट काउंटर बन चुका है सोना BLW। बढ़िया एनालिसिस, खरीदारी की राय। बहुत शुक्रिया रचित जी हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को बढ़िया एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे रचित जी जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।